आज अगर बात की जाए बुक्स के हवाले से, दुनिया भर में वर्ल्ड बुक डे मनाया जा रहा है, साथ ही साथ इंग्लिश लैंग्वेज डे जो है उसको भी सेलिब्रेट किया जा रहा है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी ज़िंदगी में इंग्लिश का किरदार होना ज़रूरी है, हमें आनी चाहिए, हमें हर ज़ुबान पर उबूर हासिल होना चाहिए। लेकिन यहाँ एक बड़ा फिनोमेना ये है कि जिनको उर्दू ठीक से बोलना नहीं आती वो इंग्लिश पे अपना उबूर जो है वो दिखा रहे होते हैं। मतलब इंग्लिश, पहले आप उर्दू ठीक से बोल लो, पहले आप उर्दू पे तो अबूर हासिल कर लो, पहले आप उर्दू की वो चीज़ें तो देख लो जो आपके कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, आप उनको ही अदा नहीं कर पा रहे हो उर्दू के ठीक वर्ड्स को, तो आप इंग्लिश कहाँ से बोलोगे। तो मैं उन तमाम लोगों से वैसे तो मुखातिब हूँ जो कि गलत इंग्लिश यूज़ कर रहे होते हैं, गलत वर्ड्स यूज़ कर रहे होते हैं। भाई खुदारा, अगर आपको इंग्लिश बोलना नहीं आती तो आप थोड़ी अपनी उर्दू पे मेहनत कर लें और उर्दू को अच्छा कर लें, बजाय इसके कि आप तमाम लोगों के सामने अपना जो है वो कुछ किसी किस्म का मजाक बनवाएं या लोग आपको ये क्रिटिसाइज़ करें कि यार आपने कोई वर्ड प्रोनाउंस किया और वो गलत प्रोनाउंस किया। इंग्लिश लैंग्वेज डे बहुत इंपॉर्टेंट, ज़रूरी है। हम बहुत सारे डिफरेंट फिनोमेनाज में काम कर रहे होते हैं, डिफरेंट क्राइटेरिया में काम कर रहे होते हैं, और उसके लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है कि हम जिन लोगों से बात करें, जिन लोगों के साथ अपनी बातचीत को कंटिन्यू रखें, उसके लिए हमारा इंग्लिश लैंग्वेज पे उबूर होना बहुत ज़रूरी है। अगर बुक डे के हवाले से बात की जाए तो आज के शो में एक ऐसी पर्सनालिटी हमारे साथ होने वाली हैं जिनसे मेरा ये सवाल ज़रूर होगा कि ये जो फिनोमेना हमारा एक कॉन्सेप्ट था, हमारे घरों में ये जो डाइजेस्ट आती थी, ये जो हमारी अम्मियाँ, नानियाँ, दादियाँ ये पढ़ा करती थी और यकीनन बच्चियों को भी उस रविश पर लेकर जाती थी कि भाई आप लोग भी डाइजेस्ट पढ़ा करें, आप लोग भी बुक्स पढ़ा करें, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें हमें इंस्पिरेशन मिलती है, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है, इसमें न जाने ऐसी कितनी इस्लाही स्टोरीज़ होती हैं जो कि हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, उसको अपनी ज़िंदगी में यूटिलाइज़ करने की कोशिश करते हैं। तो ये फिनोमेना हमारा हो गया कहीं गुम। अब आप ये देखिए कि जो हमारे जूते हैं वो महंगे महंगे स्टोर्स बना दिए गए हैं, शीशे के अंदर रख के जूते बिक रहे हैं, लेकिन किताबें जो हैं वो रोड पे फरोख्त की जा रही हैं, कहीं किसी ठेले पे, कहीं जो है वो कि नीचे ज़मीन पे रख के। आप लोगों ने कभी जाके चेकआउट किया है कि जो किताबें ज़मीन पे रख के सेल आउट की जा रही हैं या जिन किताबों को ज़मीन पे रखा जा रहा है उनमें कहीं कोई इस्लामिक वर्ड तो यूज़ नहीं हुआ, उनको कहीं को उसमें कहीं कोई किसी हमारे पैगंबर का नाम तो नहीं आया, उसमें कहीं कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो बेअदबी हो। देखें, एक बहुत मशहूर ज़माना कॉल है, बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। तो जिनके अंदर अदब नहीं होता, जिनके अंदर कुछ सीखने का जज्बा नहीं होता, मैं समझती हूँ कि वो कभी किसी तौर कहीं पर कामयाब नहीं हो सकते। ज़िंदगी इज़ अ पार्ट ऑफ लर्निंग, लाइफ इज़ अ पार्ट ऑफ लर्निंग। आपको हमेशा सीखना चाहिए, नई चीज़ें सीखनी चाहिए। कभी कभी हमारे सामने से गुजरने वाला एक छोटा बच्चा भी हमें बहुत कुछ सिखा देता है, पर अफसोस इस बात का है कि हम एक मगरूरियत और अना में होते हैं कि जी बच्चा है, छोटा है, ये हमें कुछ सिखा नहीं सकता, हम बड़े हैं तो हम ही इसको सब कुछ सिखाएंगे। माजरत के साथ ऐसा नहीं है। आपको इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपके आजकल के बच्चे आपसे 10 कदम आगे हैं और आपको जो है ना वो बहुत टफ टाइम भी दे सकते हैं।